स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम अक्सर बहुत लंबे होते हैं और उनका स्ट्रक्चर बनाना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक एसेंशियल क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC और कॉमन नेम दिए हुए होते हैं और आपको उनके स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा स्कोरिंग होता है और टाइम सेविंग भी होता है, लिहाजा अक्सर स्टूडेंट की ये विश होती है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आपका ये सवाल बिल्कुल सही हो जाए तो पास पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अक्सर पास पेपर में से कई गिवन नेम रिपीट हो जाते हैं। तो 2025 में जो ऑर्गेनिक नेम दिए हुए थे हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेंजीन 1,4-डाइओइक एसिड। ये दरअसल बेंजीन का एक डेरिवेटिव है और इसका कॉमन नेम है टेरिपिथालिक एसिड। इसमें एक बेंजीन का बेसिक न्यूक्लियस होता है और इसके साथ 2 COOH ग्रुप लगे हुए होते हैं। उनमें से एक पोजीशन 1 पे और दूसरा पोजीशन 4 पे लगा हुआ होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक बेंजीन का हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके इनसाइड एक सर्किल बना के इसको एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन कर लेते हैं एंड देन अब पोजीशन 1 पर एक COOH ग्रुप लगा दिया। इसी तरह पोजीशन 4 पर हमने एक COOH ग्रुप लगा दिया है। तो ये बन गया बेंजीन 1,4-डाइओइक एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हैं वो है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। ये एक्चुअली एक कॉमन नेम है और कॉमन नेम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ ईथर है और ईथर को O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल में 5 कार्बन एटम होते हैं मगर हम 3 कार्बन लिखेंगे, क्योंकि नियो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 2 ब्रांचेस लगानी हैं और वो भी सेकंड लास्ट कार्बन पे। अब हम इथाइल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इथाइल में 2 कार्बन एटम होते हैं, तो O के एक साइड पर हमने इथाइल बना दिया है और एक साइड पर नियोपेंटाइल बना दिया है। नेक्स्ट और लास्ट काम क्या होता है, हाइड्रोजन फिल करके कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लेना। तो किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आए हम इसको काउंट करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखते चले जाते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप ये इमेजिन कीजिए कि एक साइड पर ये नियोपेंटाइल है, एक रेडिकल, दूसरी साइड पर इथाइल है, दूसरा रेडिकल, और दरमियान में ये ईथर लगा हुआ है। तो ऑल टुगेदर इस मॉलिक्यूल को हम क्या पढ़ेंगे, इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेंजोफिनोन है। ये एक बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसमें 2 बेंजीन के रिंग एक दूसरे से अटैच होते हैं मगर एक कीटोनिक ग्रुप के जरिए। तो हम इसमें एक बेंजीन का हेक्सागोन बनाते हैं मगर कंडीशन ये होगी कि उसको आप हॉरिजेंटल बनाएंगे। फिर एक और बेंजीन का हेक्सागोन बनाएंगे, इसे भी हॉरिजेंटल बनाएंगे और इनसाइड सर्किल भी प्लेस कर देंगे। अब इन दोनों बेंजीन रिंग के दरमियान एक कीटोनिक ग्रुप लगा दिया जाएगा और इस कीटोनिक ग्रुप को इन दोनों बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे। तो लेफ्ट वाला क्या कहलाएगा, फिनाइल, और राइट वाला भी क्या कहलाएगा, फिनाइल, और बीच वाला कीटोन है। यानी इसको हम डाइफिनाइल कीटोन भी पढ़ सकते हैं और एक और तरीके से बना सकते हैं कि C6H5 COO C6H5। ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आपको कि इस तरह का ये फुल स्ट्रक्चर बनाएं जो ज्यादा एप्रिशिएबल होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब हम बनाने जा रहे हैं वो है पी क्रेसॉल। स्टूडेंट, पी क्रेसॉल फिनोल का डेरिवेटिव है। इसमें एक बेंजीन रिंग होता है और इस बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगा होता है और एक CH3 ग्रुप लगा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बेंजीन का हेक्सागोन बना लेते हैं, फिर इसमें सर्किल बना देंगे ताकि एरोमेटिक हो जाए। पोजीशन 1 पे हमने OH ग्रुप लगा दिया है, इतना तो बन गया फिनोल, और पोजीशन 4 पे CH3 लगा दिया और हम इसको पढ़ेंगे 4-मिथाइल फिनोल या पैरामिथाइल फिनोल। एक्चुअली ये ऑर्थो और मेटा और ये पैरा पोजीशन होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डाइविनाइल एसिटाइलिन। ये एक कॉमन नेम है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एसिटाइलिन मींस 2 कार्बन, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखिए हमने 2 कार्बन बना दिए हैं और उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड डिजाइन कर दिया है। फिर अब हमें बनाना है विनाइल का स्ट्रक्चर, और विनाइल में भी 2 कार्बन एटम होते हैं और उनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। एक्चुअली विनाइल ईथीन का रेडिकल है। तो एक साइड पर भी हमने ये विनाइल बना दिया, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड पर भी हमने ये विनाइल बना दिया है। ऑल टुगेदर क्या बन गया, ये
अब आखिरी काम है इसमें हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं और ये हमने बना लिया डाइविनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर। इसमें ये इतना वाला पार्ट क्या है, ये विनाइल है। विनाइल क्या होता है, इथीन का रेडिकल। इस साइड पर भी मैंने ये विनाइल लगा दिया है, ये भी इथीन का रेडिकल है। और बीच में क्या चीज है, एसिटाइलिन। तो ऑल टुगेदर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, डाइविनाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है नियोपेंटाइल अल्कोहल। ये भी एक कॉमन नेम है और इसका नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप को देखेंगे, यानी एक OH बना देंगे। फिर इस OH के साथ अब हमें लिखना है पेंटाइल। पेंटाइल का मतलब तो 5 कार्बन एटम होता है, लेकिन हम 3 कार्बन एटम्स लिखेंगे क्योंकि हमें 2 कार्बन ब्रांच पे निकालना है, क्योंकि यह नियो लिखा है और नियो का मतलब होता है सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस निकालना। तो ये हम सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस निकाल देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ब्लू एरिया जो है वो नियोपेंटाइल है और राइट साइड पे रेड एरिया अल्कोहल है। आखिरी काम हाइड्रोजन भर लेते हैं और कार्बन की तमाम वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब बनाने जा रहे हैं बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। ये भी एक कॉमन नेम है और इसमें ब्यूटारिक 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबसे पहले 4 कार्बन बना देते हैं एक लाइन में। अब यहाँ एसिड का मतलब है COOH ग्रुप, तो पोजीशन 1 पर हम COOH ग्रुप लगा देते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इतना तो बन गया ब्यूटारिक एसिड। अब सुनिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद गामा होता है। तो हमें क्या करना है, मिथाइल लगाना है बीटा पोजीशन पे। तो बीटा पोजीशन पे हमने मिथाइल लगा दिया और आखिरी काम अब क्या होगा, हाइड्रोजन फिल करेंगे कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 और 2 हाइड्रोजन लगा दिए जाएंगे। तो ये बन गया बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं वो है 3-क्लोरोबेंजामाइड। बेंजामाइड बेंजीन का एक डेरिवेटिव है जिसमें बेंजीन के साथ अमाइड ग्रुप लगा हुआ होता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक बेंजीन का हेक्सागोन बनाएंगे, उसका एरोमेटिक सिस्टम डेवलप करेंगे। फिर पोजीशन 1 पर CONH2 ग्रुप लगा देंगे। रिमेंबर, CONH2 ग्रुप को अमाइड ग्रुप कहते हैं। जब ये बेंजीन से लगा हो तो ये बन गया बेंजामाइड। देखिए, बेंजीन में ये पोजीशन 2 होती है, ये 3 होती है, ये 4 होती है। अलबत्ता हमें पोजीशन 3 पर एक क्लोरो ग्रुप लगाना है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 3-क्लोरोबेंजामाइड का स्ट्रक्चर। अब अगला स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करेंगे वो है रेसोर्सिनल। रेसोर्सिनल एक्चुअली फिनोल का डेरिवेटिव है। इसमें एक बेंजीन का न्यूक्लियस होता है और उसके साथ 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, एक पोजीशन 1 पे, दूसरा पोजीशन 3 पर। तो सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके लिए पहले एक हेक्सागोन बनाएंगे, फिर इनसाइड सर्किल ड्रॉ करेंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अब हम पोजीशन 1 पे OH ग्रुप लगा देंगे एंड देन पोजीशन 3 पर भी OH ग्रुप लगा देंगे। ये हमने बना दिया 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हम पढ़ेंगे रेसोर्सिनल। इस साल का ये लास्ट स्ट्रक्चर है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये भी एक कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम का क्या प्रोसीजर होता है, पहले हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड है। तो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर बनाना Cl से। पहले एक Cl लिख दिया। अब हमें ब्यूटाइल बनाना है। ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन बनाने, लेकिन हम लिखेंगे 2 क्योंकि यहाँ पे टर्शरी लिखा हुआ है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कहलाता है बीटा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे ब्रांचेस निकली हुई हो तो टर्मिनोलॉजी टर्शरी और सेकेंडरी यूज की जाती है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन पे 2 ब्रांचेस निकाल देंगे और अब आखिरी काम हाइड्रोजन भरेंगे। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आने चाहिए, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन आने चाहिए और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आने चाहिए। तो ये ऑल टुगेदर क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आई होप कि 2025 के तमाम स्ट्रक्चर आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। इसको पढ़िएगा क्योंकि स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।